हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज की वाइटल ब्लास्ट का मैच, जो कि होने जा रहा है सरे और केंट के बीच में। कल तो कोई मैच नहीं हुआ था, तो अभी क्या ही कर सकते हैं। आज के मैच में देखो बहुत ज़्यादा बारिश के चांसेस हैं। ठीक है, अभी के लिए तो मुझे ऐसा ही दिख रहा है। तो अभी के लिए यही पकड़ के चलो कि मैच शायद ना हो, और अगर हो भी तो बहुत छोटा हो। बाकी वेदर की बात है, देखते हैं अगर कोई चेंज वगैरह होता है तो। और कल के मैच में तो बारिश रुक भी गई थी, लेकिन ग्राउंड का ड्रेनेज सिस्टम इतना बुरा था कि वो मैच होने लायक कंडीशन ला ही नहीं पाए ग्राउंड में। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर बारिश रुक जाती है तो मैच यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल ग्राउंड है। देखते हैं क्या होता है इस मैच में। ये मैच होने जा रहा है कैरिंगटन ओवर लंदन में। कल भी सरे का एक मैच होना था मिडिलसेक्स के अगेंस्ट में, वो भी नहीं हो पाया था। अभी क्या है कि अगर सब कुछ सही रहता, मतलब सरे जो टीम के साथ ब्रेक से पहले खेल रही थी, मतलब काउंटी का जो 2 मैच दे गया था उसके ब्रेक से पहले, तो ये मैच बहुत रिस्की होता। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े नाम वाले प्लेयर्स खेल रहे होते हैं जिनके रिकॉर्ड्स नहीं होते, लेकिन आप भी जानते थे कि उनको आप छोड़ नहीं सकते। अभी क्या है कि एक झटके में 6-7 प्लेयर्स सरे की तरफ से नहीं खेलने वाले हैं। ठीक है, सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स चले गए हैं। जो फॉरेन प्लेयर्स थे वो भी चले गए हैं। जो इंग्लैंड के डोमेस्टिक प्लेयर्स थे, जो मतलब इंटरनेशनल प्लेयर्स ही जो इंग्लैंड के टेस्ट टीम में सिलेक्ट हुए हैं, वो भी नहीं खेलने वाले हैं। तो एक झटके में बहुत सारे बड़े नाम आपको कल के मैच में नहीं खेलते हुए दिखेंगे सारे की तरफ से। हालांकि अभी भी इनकी टीम बुरी नहीं दिख रही है, लेकिन थोड़ा सा अभी ऐसा लग रहा है कि अगर केंट compete कर सकती है तो ये मौका है उनके पास। ठीक है, क्योंकि नहीं तो पहले जो टीम चल रही थी बिल्कुल रोंद के आ रहे थे वो, और सिर्फ एक मैच उन्होंने हारा है इस टूर्नामेंट में। तो अच्छी बात यह है कि उन्होंने, जब उनके पास इंटरनेशनल प्लेयर्स अवेलेबल थे सारे के पास, उन्होंने उस मोमेंट पे अपने सारे रिजल्ट्स अपने सपोर्ट में कर लिए। और अभी लीग स्टेज में वो ऐसे पोजीशन पे है जहां से ये उम्मीद करना मुश्किल ही है कि वो नॉकआउट स्टेज तक नहीं पहुंच सकते अगर सारे मैच हार भी जाते हैं तो। ठीक है, लेकिन अभी वीक फेज जो है वो शुरू होने जा रहा है सरे का, क्योंकि बहुत सारे बड़े नाम नहीं हैं। हालांकि अगले मैच से सैम करन भी वापस आएंगे और विल जैक भी वापस आएंगे, तो ऐसा नहीं है कि इनकी टीम बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। लेकिन अभी इस मैच में तो थोड़ा उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो शायद सारे भी यही चाहिए कि बारिश हो जाए कि उनको खेलना ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे उनका थोड़ा मतलब वीक टीम के साथ उनको उतरना पड़ सकता है नहीं तो। मैच होने जा रहा है कैरिंगटन ओवर लंदन में, जो सारे का घर है। आखिरी 5 मैचों की अगर हम बात करें तो सारे यहाँ पे 4-1 से आगे चल रही है, जैसे कि वो उम्मीद रख भी सकते हो। करंट पोजीशन की बात करें, केंट आखिरी मैच जीती थी, आपने इनका मैच कवर किया था ग्लौस्टर के अगेंस्ट में। हालांकि बहुत बढ़िया क्रिकेट तो उन्होंने नहीं खेला था, सिर्फ सिर्फ डैनियल विल ड्रमंड थे जिन्होंने मैच को बचा लिया था वहाँ पे बैटिंग से। और दूसरी इनिंग में सिर्फ 5 ओवर का मैच हुआ था, वहाँ पे भी एक ही ओवर में 2 विकेट खोए थे ग्लौस्टर ने, नहीं तो वहाँ पे भी मैच हार सकती थी केंट की टीम। लेकिन चलो जो भी है, लास्ट मैच में जीत के बाद वो अभी 7वें स्थान पर आ गए हैं, 8वें स्थान या 9वें स्थान पे थे। बाकी ये सब चीज़ें हम लास्ट में से बता चुके हैं, सारे के मैचेस अभी हमने कवर नहीं किए हैं। और आप देख सकते हो 9 में से जो 8 मैचेस हुए हैं उनमें से 6 मैच उन्होंने जीता है और एक ही मैच उनको हारना पड़ा है। अभी तक जो चीज़ें हमें देखने मिली हैं कि इनकी बॉलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी रही है, और अगर आप ऑन पेपर भी इनकी टीम को देखोगे ना, तो आपको दिख जाएगा कि इनकी बॉलिंग करने वाले जो प्लेयर्स हैं, चाहे वो सॉन अबॉट जो चल रहे थे, टॉम करन, स्पेंसर जॉनसन, सारे के सारे अच्छी बॉलिंग करा रहे थे। स्पिन डिपार्टमेंट उनका उतना अच्छा नहीं था, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि पेसर्स ने बहुत काम कर दिया इनकी तरफ से। बैटिंग भी ठीक ठाक रहा है, ऐसा नहीं है कि बैटिंग बहुत बुरा रहा है, लेकिन क्या है कि इनके पास प्रॉपर ऐसे बैटिंग इन परफॉर्मेंसेस उतने बड़े नहीं आए होंगे। एक आध मैच में टॉम सिबली ने कुछ रन बनाया होगा रिसेंट टाइम्स में, और लॉरी इवांस के कुछ स्कोर होंगे। ओली पोप काफ़ी अच्छा कर रहे थे। बाकी इनकी बॉलिंग बहुत अच्छी रही है, और इनके लिए जो ऑलराउंडर्स हैं, चाहे वो डैन लॉरेंस हो जाए, जॉर्डन क्लार्क हो जाए नीचे से, कैम स्टील ने भी कुछ कैमियोज खेले हैं, इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करा है। बैटिंग, प्रॉपर बैटिंग परफॉर्मेंस, अगर कंसिस्टेंट बैटिंग परफॉर्मेंस की अगर आप बात करोगे तो ओली पोप ने अच्छा करा था, और जेमी स्मिथ, ये दोनों इंग्लैंड के टेस्ट टीम में जा चुके हैं, तो इनका परफॉर्मेंस अच्छा था। ये बैट फर्स्ट करना पसंद करते हैं और चेस करना इनको पसंद नहीं है। ठीक है, क्योंकि बैट फर्स्ट करने के बाद इनको पता होता है इनको क्या डिफेंड करना है, उस हिसाब से ये बॉलिंग अच्छी कर लेते हैं जो इनके पास स्ट्रेंथ है। एक मैच जो वो हारे भी हैं वो चेस करके हारे हैं, और 4 जो मैचेस उन्होंने खेले हैं चेस करके उनमें से सिर्फ 2 उन्होंने जीता है, एक टाई भी हुआ था। टॉप ऑर्डर उतना अच्छा नहीं हुआ, मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर से, जैसे मैंने बताया, जितने मैंने नाम बताया अभी तक, कोहली, पोप, जेमी स्मिथ, ये मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। और लोअर ऑर्डर में इनके पास ऑलराउंडर्स हैं, जॉर्डन क्लार्क, कैम स्टील, शॉन अबॉट, टॉम करन, इन्होंने बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस करे हैं। हालांकि इनमें से मेन तो 2 प्लेयर्स थे, टॉम करन और शॉन अबॉट, कल के मैच में, आज के मैच में नहीं खेलने वाले हैं। टॉप ऑर्डर का जो मैंने बता दिया ये, और हाईएस्ट रन स्कोर और हाईएस्ट विकेट टेकर दोनों ही आज के मैच में नहीं खेलने वाले हैं।
ग्राउंड में रिकॉर्ड्स की बात करें तो पिछला सीज़न उतना अच्छा नहीं गया था इनके लिए। ग्राउंड की अगर हम बात करें तो 7 में से सिर्फ 2 मैच वो जीते थे, और ये होता है जब इनके पास मेन जो प्लेयर्स हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं। फिर भी कल पिछले सीज़न में शॉन अबॉट और विल जैक्स अवेलेबल थे, ठीक है। उसके बावजूद भी शॉन अबॉट तो थे ही, और विल जैक्स थे, और सैम करन की बात कर रहा हूँ मैं। सैम करन, शॉन अबॉट, विल जैक्स अवेलेबल थे, उसके बावजूद भी ये हालत है। इसीलिए पिछले सीज़न में वो नॉकआउट स्टेज में नहीं पहुँच पाए थे। लेकिन इस सीज़न में क्या है कि भर भर के बड़े प्लेयर्स इनके पास रहे हैं, तो उसका पूरा फ़ायदा उन्होंने उठाया है। अभी देखना पड़ेगा कि इसके बाद जब फिर से वही स्क्वाड वापस आ जाती है सरे की तरफ से, जो ऐसा स्क्वाड उनका पिछले सीज़न में था, वो क्या कर पाते हैं। उसके पहले वाले सीज़न में इनका परफॉर्मेंस हालांकि बहुत अच्छा था। ग्राउंड हेड टू हेड मैच की अगर हम बात करें तो उसके पहले हम यहाँ पे समझने पे आ जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ से क्या उम्मीद रख सकते हैं। ये फिक्सचर काफ़ी हाई स्कोरिंग रहा है, ठीक है। केंट हारी ज़रूर होगी, लेकिन अगर आप स्पेशली रिसेंट के मैचेस देखोगे तो उनकी बैटिंग काफ़ी अच्छी रही है, जो आप शायद रिसेंट फॉर्म को देख के सरे की बॉलिंग को आप ये उम्मीद नहीं रखोगे, लेकिन ऐसा हुआ है आखिरी 3 मैच में स्पेशली। नॉट वंस एनी टीम हैज़ लॉस्ट ऑल विकेट्स इन लास्ट 10 मैचेस। तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब आखिरी 5 मैच में 10 इनिंग्स हुए हैं दोनों टीम मिलाकर। एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि किसी टीम ने 10 विकेट खोया होगा। मतलब बॉलर्स का ऐसा कुछ खास यहाँ पे नहीं रहा होगा। एक आध परफॉर्मेंस तो आ ही सकता है, लेकिन एज ए यूनिट 10 विकेट एक बार भी नहीं निकाल पाना, इससे आप समझ सकते हो कि रन तो बन रहे हैं। चेसिंग टीम यहाँ पर आगे है 3-2 से। केंट की तरफ से टॉप 3 यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे नामों का भी आप परफॉर्मेंस इस फिक्चर में देख जाएंगे जिनका आपने शायद पूरा टूर्नामेंट में उतना नहीं देखा होगा। सारे की तरफ से लोअर ऑर्डर और उनके मिडिल ऑर्डर को आना पड़ता है ओवरऑल भी, और यहाँ पे भी आपको वो चीज़ देखने मिल जाएगी। एक्सेप्ट फॉर वन मैच, स्ट्राइक बॉलर्स कुड नॉट मच डिड मच इन दिस पिक्चर, नॉट वंस ओवरऑल फ्रॉम केंट बॉलर्स। मतलब स्ट्राइक बॉलर्स हम जनरली देखते हैं कि वो विकेट्स की सूची में ज़्यादा रहते हैं, वो विकेट्स लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से रन भी बन रहे हैं। सरे की तरफ से भी उतना ज़्यादा नहीं आपको देखने मिलेगा, केंट की तरफ से तो एक बार भी नहीं है। केंट के किसी भी स्ट्राइक बॉलर ने यहाँ पर कोई छाप नहीं छोड़ा है करंट स्क्वाड मेंबर्स में से, ठीक है। देख लेते हैं कि जो मैंने बताया वो सही हो भी रहा है या नहीं। ये देखो पहला, अच्छा पहले के 2 मैचेस में आपको थोड़े से रन कम बनते हुए दिखेंगे, लेकिन रिसेंट जो 3 मैचेस हुए हैं वहाँ पे हमने काफ़ी रन बनते हुए देखे हैं। तो पहला मैच जो था सर ने बना था 128 रन। देखो लोअर ऑर्डर से रन बने, केन ने बड़े आराम से चेस कर लिया। टॉप ऑर्डर टॉप 3 में से ही रन बन गए। डीबीडी अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते हैं यहाँ पे, डैनियल बेल ड्रमंड, और एनीवेज परसेंटेज प्लेयर होने वाले हैं, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली नहीं खेल रहे, लेकिन केट ने यहाँ पे जीत हासिल कर लिया। यही आखिरी जीत है इनका आखिरी 5 में। उसके बाद सर ने यहाँ पे बना था 159, इधर भी उतना खास कुछ स्कोर नहीं। नीचे से आप देखेंगे ओवरटर्न, सैम करन के स्कोर्स आए थे, क्लासेस नहीं है, लेकिन स्टीवार्ड यहाँ पे अच्छा करते हैं, इनके 2 विकेट्स हैं इधर। केंट हालांकि कुछ खास नहीं कर पाए, और यहाँ पे टॉप ऑर्डर से टॉप 3 की हम बात कर रहे थे, उनमें से फिर भी हालांकि एक स्कोर आया है। टॉपली जो खेलने वाले हैं आज के मैच में, जॉर्डन, ये परफॉर्मर्स कुछ रहे हैं। अभी रिसेंट मैच की अगर बात करें तो देखो पहला मैच जो था ओवल का 2022 का 191। फिर से देखो टॉप 3 में से एक स्कोर आए हैं। म्यू वाई एक नाम है जिनको आप शायद नोटिस नहीं करोगे, लेकिन इन्होंने कुछ रन्स बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पे 41 है, ये पहला मैच था इनका। सर ने उसको चेस कर लिया, जहाँ पे रॉय टॉप ऑर्डर से आए हैं, बाकी जैक्स, इवान, सैम करन ये मिडिल ऑर्डर वाले प्लेयर्स हैं। जैक्स और रॉय टॉप ऑर्डर के हैं। यही एक मैच है जहाँ पे टॉप ऑर्डर के दोनों बैट्समैन चले, और लीनिंग का एक विकेट, कुछ फायदा नहीं। केंट की बॉलिंग आप देख सकते हो, अभी तक कुछ भी खास यहाँ पर नहीं हुआ है। मतलब इस मैच से स्पेशली यहाँ पे तो अच्छा खेला था उन्होंने, जैसे कि 128 पर रोक दिया। विकेट्स ऑल डाउन नहीं कराए, लेकिन रन रोक दिया। इधर भी 6 विकेट निकाले थे, जहाँ पर स्टीवार्ड थे। एक और ओवल का मैच, एक और विशाल का फिक्सचर 223, जॉर्डन क्लार्क, शॉन अबॉट। देखो इतने रन बने, लेकिन रन बनाने वाले प्लेयर्स कौन है? मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर के प्लेयर, ठीक है। स्टीवार्ड का एक विकेट। केंट चेज नहीं कर पाई, लेकिन अच्छे स्कोर्स उन्होंने बनाए, जहाँ से टॉप 3 में से आपको 2 प्लेयर्स के स्कोर देखने, टॉप 3 ही है मेरे ख्याल से ये, म्यू आई, डैनियल बेल ड्रमंड और डेनली। म्यू आई का नाम दूसरी बार आ गया यहाँ पे, और दोनों मैच जो ओवल में खेले हैं इन्होंने, दोनों ही मैच में रन बनाए हैं, बैटिंग फर्स्ट में भी, बैटिंग सेकंड में भी, और डीवीडी के हैं। बाकी लेवे स्क्वाड में है, जैक्स और सैम करन इस मैच में नहीं है, अगले मैच से वापस आएंगे। बॉलिंग परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, अभी भी किसी भी प्लेयर का हमें नहीं देखने मिल रहा है बहुत ज़्यादा कुछ। इवन जहाँ पे कम रन बने उधर भी नहीं। करंट स्क्वाड मेंबर्स की बात कर रहा हूँ, पहले वाले कोई बॉलर्स रहे होंगे तो रहे होंगे। लास्ट मैच जो हुआ था इधर भी अच्छा स्कोर बनाया था केंट ने, जहाँ पे भी आपको डैनियल बेल ड्रमंड के स्टार्स देखने मिल जाते हैं, डेनली, बिलिंग्स और लीनिंग के साथ। ये एक लौता है जहाँ पे आपको जैक्स का 3 विकेट देखने मिलता है। ये तो स्ट्राइक बॉलर नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन उन्होंने 3 विकेट निकाला था। बाकी सारे ने चेस कर लिया, जहाँ पर इवांस, स्मिथ, सॉन अबॉट। देख रहे हो आप नीचे तक बैटिंग जा रही है इनके लिए, और नीचे से परफॉर्मेंस भी आ रहे हैं। केंट के लिए आपको ऐसा कुछ नहीं देखने मिल रहा है जहाँ पे शायद ग्रैंड स्टीवार्ड रन बना रहे हो, या एविसन रन बना रहे हो, या फिर कोई और जो 5वें 6ठे नंबर पर बैटिंग आते हैं वो उनकी रन आ रहे हैं, लेकिन सारे की तरफ से ऐसा हो रहा है।
अभी सरे की तरफ से ऐसा हो रहा है, इसका मतलब ये भी है कि टॉप ऑर्डर से एक आध प्लेयर को छोड़ के उतना कुछ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये भी है कि केंट की तरफ से शायद एक आध विकेट तो वो जल्दी निकाल रहे हैं, भले ही उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द डे उतना अच्छा नहीं दिखे, लेकिन शुरुआती जो विकेट्स हैं वो एक आध वो जल्दी निकाल रहे हैं। ठीक है, एक ही बॉलिंग परफॉर्मेंस आपको देखने मिलता है जिनको आप कह सकते हैं कि नहीं बहुत बढ़िया, वो है जैक्स का। बाकी एक दो करके विकेट है, जिनमें से स्टीवार्ट का हमने कई बार नाम देखा है, बॉलिंग फर्स्ट हो बॉलिंग सेकंड हो, उन्होंने कुछ विकेट्स निकाले हैं। यहाँ पे भी एक विकेट था, ठीक है, ऐसा है। तो उसके पहले भी हमने दो दो करके विकेट उनको लेते हुए देखे हैं, दो एक करके, तो ऐसा है। ठीक है, अगर हम ओवल वाले मैच की बात करें तो हमें 3 मैचेस देखने मिलेंगे रिसेंट टाइम्स में। 2021 का एक मैच है जहाँ पे रन काफ़ी कम बनाया था सारे ने, जॉर्डन क्लार्क करंट स्क्वाड मेंबर्स में से, डैनियल वेल्ड्रमंड करंट स्क्वाड मेंबर्स में से, ये आपको दोनों देखने मिल जाते हैं, जहाँ पे केंट ने जीत हासिल करी थी और यही इनकी आखिरी जीत रही है। और उसके बाद जो 2 मैचेस हैं पिछले सीजन और उसके पहले वाले सीजन में, इस बार केंट ने पहले बल्लेबाजी करी, जहाँ पर म्यूआई के स्कोर आपको देखने मिल जाते हैं, सर ने चेस कर लिया। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको इवांस के कुछ स्कोर हैं और कोई करंट स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है, और लीडिंग का एक विकेट, कुछ खास फायदे वाले बात यहाँ पे नहीं है। और लास्ट मैच जो यहाँ पे हुआ था, इस बार सर ने पहले बल्लेबाजी करी फिर से, इस बार भी काफ़ी बड़ा स्कोर उन्होंने खड़ा कर दिया, 223 वाला। इधर पहले बैटिंग करके जॉर्डन क्लार्क के 37 रन थे, टीम भले ही हार गई हो। इधर पहले बैटिंग करके जॉर्डन क्लार्क के 29 रन है, और जॉर्डन क्लार्क को इधर बैटिंग करना अच्छा लगता है। ठीक है, उनको पास ज़्यादा बैटिंग आती नहीं है, लेकिन अगर आई है तो उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करी है। केंट यहाँ पर चेस तो नहीं कर पाए, लेकिन डैनियल वेल्ड्रमंड, म्यूआई और डेनली, इधर से म्यूआई, और पहले वाले मैच पर हमने डैनियल वेल्ड्रमंड और डेनली का नाम देखा। ठीक है, तो यही 3 बैट्समैनों के हमने नाम देखे हैं ओवरऑल ज़्यादा, यही 3 बैट्समैन के नाम हैं ओवल में भी रिसेंट जो मैचेस हुए हैं। बाकी बॉलरों में से कोई भी करंट स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है, लेवेस हैं लेकिन देखना पड़ेगा उनको खिलाया जाता है या नहीं। ठीक है, तो बस यही कुछ चीज़ें हैं। रिसेंट टाइम्स में हमने काफ़ी रन देखे हैं, बॉलिंग डोमिनेशन वाली कोई बात नहीं है, और वैसे भी मुझे लगता है दोनों टीम मिलाकर लेने लायक बॉलर्स आपके पास कम ही होंगे, तो वो हम आगे टीम बनाने टाइम पे देखते हैं। लेकिन अभी के लिए ये हमारा कंक्लूजन है हेड टू हेड से। अगर हम समराइजेशन पे आ जाएँ तो ये कुछ नाम आपको देखने मिलेंगे, बैटिंग से ही है ऑब्वियसली, आप समझ सकते हो, बॉलिंग से कुछ नहीं है, और सरे की तरफ से भी नहीं है, क्योंकि सरे के बैटर्स बहुत बदलते रहते हैं और उनके नीचे वाले बैट्समैन के कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा आए हैं, जहाँ से आप रेगुलरली बैटिंग आने की उम्मीद करते नहीं हो। केंट की तरफ से हालांकि डैनियल वेल्ड्रमंड काफ़ी बढ़िया रिकॉर्ड होल्ड करते हैं, ओपनर हैं, उसके बावजूद भी 44 का औसत, मतलब अच्छी बात है। और जो डेनली की परफॉर्मेंस कुछ है लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। और म्यूआई आपने देख लिया, इन्होंने कुछ रन बनाए थे, स्पेशली इस ग्राउंड पे जो रिसेंट 2 मैच इन्होंने खेले हैं उन्होंने रन बनाए हैं। इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको जैक्स और पोप दिख जाएंगे, जो दोनों फिलहाल अवेलेबल नहीं है, जैक्स अगले मैच से होंगे। देखते हैं कि इस ग्राउंड पे कैसे कैसे मैचेस देखने मिलते हैं। उसके पहले हम समराइजेशन में आ जाते हैं और यहाँ पे थोड़ी सी पहले बात कर लेते हैं हाई स्कोरिंग वेन्यू। हेड टू हेड में भी हमने ऐसा देखा था, मैं रिमाइंड करवा दूँ, ये जो लास्ट मैच हुआ था यहाँ पे 223 और 182 बना था। ठीक है, इधर भी 191 चेज हो गया था, मतलब हाई स्कोरिंग वेन्यू का लॉजिक यहाँ पे वर्क कर रहा है। हम हेड टू हेड से अगर देखें तो बैट फर्स्ट और बैट सेकंड वाली साइड के लिए 2-2 का रहा है और एक मैच ड्रॉ हुआ है। एक्सेप्ट फॉर जैक्स, नो कंसिस्टेंसी फ्रॉम सारे टॉप ऑर्डर, ये हमने हेड टू हेड में भी देखा। जैक्स का नाम भी उतना ज़्यादा नहीं आया था, लेकिन ग्राउंड में थोड़ा ज़्यादा आता है जैक्स का नाम। अभी भी तो नहीं है, वो तो रेलिवेंट नहीं है ये इन्फॉर्मेशन, लेकिन जो भी है, नीडेड हेल्प फ्रॉम मिडिल ऑर्डर, हमने ये चीज़ हेड टू हेड में भी देखा है, मिडिल ऑर्डर लोअर ऑर्डर से रन बनने पड़े हैं, और इधर भी हम वो चीज़ देख रहे हैं। मतलब यहाँ से इतना तो समझ में आ रहा है कि सरे की तरफ से जो आपके ऐसे प्लेयर्स हैं जो 6-7 तक बैटिंग आते हैं या बॉलिंग भी कर लेते हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक नाम जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है वो है जॉर्डन क्लार्क। ठीक है, और भी देखते हैं हम कोई नाम निकाल पाते हैं या नहीं। देखते हैं कि ग्राउंड पे कैसे मैचेस जा रहे हैं। ये जो पहला मैच है 195 बना था, एसेक्स ने उसको चेस भी कर लिया, और ये पिछले सीजन का आखिरी मैच था। पिछले सीजन में जैसे कि आपने देखा कि सरे ने उतना अच्छा नहीं किया था, ऊपर आपने देखा ही होगा। उसके पीछे रीज़न ही इनकी ये थी कि इनकी बॉलिंग अच्छी नहीं हो पाई थी, और उस बॉलिंग पे शॉन एबॉट, एटकिंसन, सैम करन ये अवेलेबल थे। उसके बावजूद भी आज का मैच अगर हो जाता है ना, तो इनमें से कोई खेलेंगे नहीं, खाली जॉर्डन खेलेंगे और टॉपली खेलेंगे, जो भी बहुत अच्छे नहीं दिखे हैं रिसेंट टाइम में। तो ये जो हमारा हाई स्कोरिंग मैच का जो लॉजिक है, जो थियोरी है, वो यहाँ पर भी वर्क करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, सर ने बना था 195, जहाँ पर आपको जैक्स, रॉय ये कुछ देखने मिल जाते हैं, कोई भी अवेलेबल नहीं है। पेसर्स का अपर हैंड, एसेक्स की तरफ से लॉरेंस रन बनाया था, जो करंटली सारे के होकर खेलते हैं, वो भी अवेलेबल नहीं है। खाली जॉर्डन का रन है, और बहुत हाई स्कोरिंग एक फिक्सचर हमें देखने मिलता है। इस सीजन में जो मैचेस हुए हैं उनको अगर हम देख लें तो पहला मैच हालांकि ऐसा नहीं हुआ था, 163 पर निपट गई थी सारी की टीम। ओली पोप, जेमी स्मिथ दोनों अवेलेबल नहीं है। पेसर्स का अपर हैंड, सॉमरसेट, अभी देखो ये स्ट्रेंथ रही है इस सीजन में सारे के लिए। ठीक है,
बॉलिंग बहुत अच्छा रहा है और सोमरसेट की टीम काफ़ी अच्छी टीम है, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। बॉलिंग से तो चलो उन्होंने काम कर दिया, बैटिंग लेकिन उन्होंने अच्छा नहीं कर पाए। जहाँ पर शॉन अबॉट, टॉम करन, स्पेंसर जॉनसन, लॉरेंस कोई भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन पेसर्स और लेग स्पिनर एक उनका आपको अपर हैंड देखने मिलता है। अगले मैच पर 200 रन उन्होंने कंसीड किया, ठीक है, और ये मैच उनको हारना भी पड़ा। जैसे मैंने पहले ही बताया कि सारे को चेस करना पसंद नहीं है, चेस करते हुए हारे। टॉम करन, लॉरेंस, स्पेंसर जॉनसन कोई भी नहीं है। जॉर्डन क्लार्क 3 ओवर तो उनके आ ही रहे थे, 3 से 4 ओवर। अभी वो मेन बॉलर भी हो सकते हैं जब ये बड़े बड़े प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है। बाकी बैट्समैनों में से रॉय और पोप कोई अवेलेबल नहीं है, पेसर्स का अपर हैंड। अगला मैच फिर से उन्होंने बॉलिंग फर्स्ट करी और चेस करना पड़ा, फिर से वो जीत नहीं पाए। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुश्किलों का सामना तो करना पड़ रहा है चेस करने के टाइम पे। बाकी बॉलरों में से क्लार्क का खाली एक विकेट है और यहाँ पे रन बनाने वाले कोई प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, पेसर्स का अपर हैंड। और लास्ट मैच जो हुआ था यहाँ पर उन्होंने ग्लैमर को नस्तनाबूद कर दिया था। हालांकि एटकिंसन, एबॉट, लॉरेंस, जॉनसन जो खाली विकेट्स ले रहे हैं, ये टॉम करंट भी यहाँ पर ऐड हो सकते थे, ये कोई भी नहीं खेल रहे हैं, खाली जॉर्डन क्लार्क है। रन बनाने वाले प्लेयर्स में से हालांकि कुछ प्लेयर्स आपको देखने मिल जाएंगे, लॉरेंस नहीं है लेकिन सिबली कुछ रन उन्होंने बनाए हैं, और लॉरी इवांस रिसेंट टाइम में अच्छे फॉर्म पर हैं, जिनके बारे में हम आगे बातें करेंगे। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। बैट्समैनों में से किसी का रिकॉर्ड हमें हेड टू हेड में भी देखने नहीं मिला, ग्राउंड में भी इतना कंसिस्टेंट कुछ देखने नहीं मिला, ठीक है। बॉलिंग परफॉर्मेंस अच्छा रहा है और बैट्समैनों में से जिन्होंने थोड़े बहुत रन बनाए होंगे उनमें से कोई भी नहीं खेल रहे हैं। तो ये मैच सारे के प्लेयर सिलेक्ट करने के चक्कर में रिस्की तो हो सकता है, क्योंकि रिकॉर्ड्स थोड़े से कम हैं, बराबर। आ जाते हैं और बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। हो गई ग्राउंड की बातें जो कर ली थी, हेड टू हेड की चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली है। आई होप आपने सब कुछ सही समझ लिया होगा। प्लेइंग 11 की बात करें तो केंट की तरफ से मुझे लगता है नहीं कोई मेजर चेंज होना चाहिए। डैनियल बेल, ड्रमंड और खुशी ही ओपनिंग करने चाहिए। उसके बाद म्यूआई, बिलिंग्स, लास्ट मैच में खुशी और म्यूआई बहुत जल्दी निपट गए थे। एविसन है, लिनिंग, ओडियोर्दन, फिंच, रॉजर्स जिन्होंने बैटिंग से थोड़े कंट्रीब्यूशन करे थे, बॉलिंग कुछ खास वो कर नहीं पाए थे। स्टीवार्ट, पार्किंसन और नेथन गिलक्रिस्ट जिन्होंने 1 ओवर में 2 विकेट निकाला था लास्ट मैच में, अगर आपको याद हो, जहाँ से मैच जीती थी। नहीं तो वो जीत नहीं पाते, जो डकवर्थ लुइस चल रहा था, डकवर्थ लुइस का जो इक्वेशन चल रहा था वहाँ से केंट को जीतना नहीं था, लेकिन वो 1 ओवर में 2 विकेट की वजह से पूरा इक्वेशन बदल गया। यहाँ से जो प्लेयर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डैनियल बेल, ड्रमंड को हमें रखना ही पड़ेगा। और इनका ऐसा है, ये जब रन बनाते हैं ना, 2-3 मैच लगातार रन बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये है यहाँ से और देखो किसी के रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन टॉप 3 हमने देखा है। फिरोज खुशी मैं स्मॉल लीग में तो नहीं कहूँगा और ग्रैंड लीग में लेने लायक कोई ऐसा पॉइंट भी नहीं है मेरे पास, ना ही ये इस सीजन में कुछ खास उन्होंने करा है, ना ही सेकंड टीम के होकर का परफॉर्मेंस है। तो इनको मैं स्मॉल लीग में तो कतई नहीं लेने वाला। जिनको मैं ले सकता हूँ लेकिन वो है म्यूआई, कॉन्सिडर करने वाले ऑप्शन है, तो बिल्कुल आप देख सकते हो इनकी तरफ। सैम बिलिंग्स भी है, उन्होंने अच्छा फॉर्म दिखाया है। लास्ट मैच में वो फेल हुए होंगे, लेकिन उसके पहले उन्होंने अच्छा फॉर्म दिखाया है, बिल्कुल आप ले सकते हो। 3 आप नहीं ले पा रहे तो चौथे बैट्समैन को ले ही सकते हो। उसके बाद एविसन, थोड़े बहुत रन उन्होंने बनाए थे लेकिन खास कुछ नहीं। लिनिंग अच्छे फॉर्म पर दिखे थे काउंटी में, हालांकि लास्ट मैच में तो 0 पे आउट हो गए थे, लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कि अगर आपको तीसरा चौथा बैट्समैन देखना है तो आप लिनिंग की तरफ देख सकते हो। उसके बाद ओडियोर्दन, फिंच, रॉजर्स, स्टीवार्ट, पार्किंसन, गिलक्रिस्ट। अच्छा, फिंच खेले नहीं थे, बाकी रॉजर्स, स्टीवार्ट, पार्किंसन, गिलक्रिस्ट। अभी एक पॉइंट नोटिस करना, ठीक है, कि मैंने क्या बताया कि केंट एक आध विकेट जल्दी निकाल रही है, भले ही उनके तरफ से बहुत ज़्यादा कोई परफॉर्मेंस हमें देखने नहीं मिल रहा है, लेकिन एक आध विकेट जल्दी निकल रहे हैं। मतलब जो हमारे लिए ओपनिंग बॉलर्स हैं, अगर वो हमारे लिए थोड़ी सी बैटिंग कर सकते हैं तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सरे के टॉप ऑर्डर से परफॉर्मेंस नहीं आया है। वाइसी वर्सा आप ये भी कह सकते हो कि केंट के जो ओपनिंग बॉलर्स हैं वो एक आध विकेट तो निकाल रहे हैं, भले ही बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करें। अभी नीचे आपको 2 प्लेयर्स देखने मिल जाते हैं, रॉजर्स और स्टीवार्ट, ये दोनों ओपनिंग बॉलिंग पे आते हैं और स्टीवार्ट के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, तो ये तो हमारे टीम में रह सकते हैं। रॉजर्स को भी आप रख सकते हो क्योंकि ये बैटिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत, और ये ओपनिंग स्पेल पे जो हम विकेट्स लेने की बात कर रहे हैं ना, उस सिचुएशन में ये बैठते भी हैं, ठीक है। तो रॉजर्स और स्टीवार्ट दोनों अच्छे ऑप्शंस हैं जिनको हम कंसीडर कर सकते हैं। बाकी यहाँ से डैनियल बेल, ड्रमंड, बिलिंग, रॉजर्स और स्टीवार्ट, ये 4 हमारे कोड पे रहेंगे। इसके अलावा म्यूआई, क्यों मैं कह रहा हूँ आप समझ सकते हो, इनको कोई भी मैं लिख के दे सकता हूँ, कोई स्मॉल लीग में नहीं रखने वाला, ठीक है, अनलेस कि उन्होंने ये वीडियो देखा होगा तो। उसके बाद यहाँ पे लीनिंग एक ऑप्शन है और नेथन गिलक्रिस्ट, ये 3 ऑप्शंस होंगे जिनको आप एक्स्ट्रा अगर लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए डैनियल बेल, ड्रमंड, बिलिंग्स, रॉजर्स और स्टीवार्ट, ये 4 हमारे कोड पे रहेंगे। रॉजर्स के जगह पे आप गिलक्रिस्ट को भी ले सकते हो, मतलब दोनों में से किसी एक को। बेस में ये कुछ प्लेयर्स होंगे जो मुझे लगता है नहीं लास्ट मैच विक्ट्री के बाद खेलने मौका मिलेगा इनको। सरे की तरफ से बात करें, बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। रायन पटेल आ सकते हैं, जैसे आ सकते हैं बेन गेडिश, ब्लेक, जॉर्डन, वोडाल, टॉपली,
6 प्लेयर्स यहाँ पर आपको चेंज होते हुए दिख सकते हैं, और कुछ प्लेयर्स जिनको उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रही थी टीम, उनका भी रोल बन सकता है। कैसे बता दूं मैं। कैम स्टील, इनको ज़्यादा बॉलिंग नहीं मिल रही थी, एक आध ओवर मुश्किल से मिल जाए, लेकिन अभी इनको बॉलिंग मिल सकती है क्योंकि डैन लॉरेंस के लाइक टू लाइक बॉलिंग ऑप्शन ये हो सकते हैं, और ये अच्छे फॉर्म पर रहे हैं। अगर टीम इनको सही से इस्तेमाल करे तो ये आप इनसे देख सकते हो। हालांकि मुझे आज के मैच में नहीं लग रहा कि इनसे बहुत कुछ आप देख लोगे। एक तो मैच छोटा हो जाए तो इनके पास शायद बैटिंग ना पहुंचे, और बॉलिंग अगर मतलब ओवरकास्ट कंडीशन रहा, बारिश हुआ, तो इनको बॉलिंग से भी कोई हेल्प नहीं मिलेगा। लेकिन आने वाले टाइम पे आपको इनके परफॉर्मेंस देखने मिल सकते हैं। लेकिन कुछ प्लेयर्स की मैं बात करना चाहूँगा जिनमें से रायन पटेल हैं। आप देख सकते हो इनके बैटिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छे रहे हैं, और सरेन ने ना रिसेंट टाइम्स में सेकेंड टीम के होकर बहुत धमाकेदार परफॉर्मेंस करे हैं उनके कुछ प्लेयर्स ने, जिनमें से रायन पटेल एक हैं, बेन गेडिस जो ओपनिंग करते हैं जनरली, ये एक है, ब्लेक जो आज के मैच में खेलेंगे मोस्ट प्रोबेबली और कीपिंग भी करेंगे, ये कीपर हैं। धमाकेदार फॉर्म इन्होंने भी दिखाया है। और नीचे ये साइक्स हैं, ओली साइक्स, ये अंडर 18 प्लेयर हैं शायद, इन्होंने भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करा है। ओली साइक्स का मैं एक चीज़ बता दूं, ये शायद ना खेलें, लेकिन अगर खेलेंगे ना, एक ट्राई करने वाले ऑप्शन तो है। ये बॉलिंग कुशन आपको नहीं देते हैं, लेकिन हिट और मिस है। या तो 5 रन के भीतर निपट जाएंगे, ठीक है, और या तो 200 के ऊपर स्ट्राइक रेट से ये रन बनाएंगे। ये जितने भी रन आप देख रहे हो ना, 73 बैटिंग फर्स्ट, 52 बैटिंग सेकंड, 59 बैटिंग फर्स्ट, ये सारे उन्होंने 200 के ऊपर स्ट्राइक रेट से बनाए हैं, उसके आसपास वाले स्ट्राइक रेट से बनाए हैं, ठीक है। सेम अप्लाई होता है रायन पटेल के लिए। ये तो खेलेंगे भी शायद आज के मैच में, और ये बॉलिंग भी करा सकते हैं, ठीक है। टॉप ऑर्डर बैटिंग प्लस बॉलिंग का क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, और हो सकता है कि बेन गेडिस के साथ भी वही हो। बेन गेडिस ओपनिंग करते हैं, ये कंसिस्टेंट स्कोरर रहे, ये पहले भी खेल चुके हैं। इन जितने प्लेयर्स की मैंने अभी तक बात करी उनमें से बेन गेडिस सबसे एक्सपीरियंस्ड है। जॉर्ज ब्लैक ये सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट दिखे हैं, ये शायद उतने तेज़ रन नहीं बनाए, लेकिन कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ स्कोर करते रहते हैं, और जेमी स्मिथ के आइडियल रिप्लेसमेंट हैं अभी के लिए। एक्सपीरियंस कम है, यंग है, लेकिन पोटेंशियल पूरा पूरा है। तो अभी देखो स्मॉल लीग में इनको लेना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी इस फॉर्मेट में उन्होंने खेला नहीं, आपके ओपोनेंट के पास ये होंगे नहीं। अगर ये फेल हो गए तो आप एक तरफा हार भी सकते हो, लेकिन वर्थ इट तो हो सकता है, ठीक है। फिर भी जिन प्लेयर्स को हम लेंगे सारे की तरफ से, सिबली कुछ रन इन्होंने बनाए हैं, स्पेशली चेस उन्होंने बेहतर करा है। लॉरी इवांस अच्छे फॉर्म पर दिख रहे हैं, बैटिंग फर्स्ट हो बैटिंग सेकंड हो। उसके बाद यहाँ पे मुझे लगता नहीं बर्न्स, स्टील, इनको आप लेंगे। जॉर्डन क्लार्क काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है इनका, और इनका बॉलिंग भी प्रॉपर आ रहा है, इस ग्राउंड पे अच्छा करते भी हैं, हिट टू रिकॉर्ड बैटिंग में अच्छा है। अभी थोड़ा बहुत परसेंटेज भी मेरे ख्याल से इनका बढ़ेगा तो बिल्कुल हमारी टीम में ये होंगे। उसके बाद क्रिस जॉर्डन भी रखना पड़ेगा आपको, ये बहुत अच्छा वर्ल्ड कप गया है, इनका हैट्रिक भी लिया हुआ है इन्होंने, और बॉलिंग भी रिकॉर्ड्स अच्छे ही हैं, सबके टीम में होंगे, कैप्टन भी हो सकते हैं। डैन वोडाल और टॉपली उसके बाद है, खास कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, और अगर हम ज़्यादा बॉलर्स नहीं लेना चाहते तो क्या पता हम इनको छोड़े भी। बाकी बैटिंग में से सिर्फ लॉरी इवांस तो नहीं, इसके अलावा कोई तो प्लेयर आपको लेना पड़ेगा, जिनमें से मेरा वोट होगा रायन पटेल के साथ सबसे ज़्यादा। ये बॉलिंग कुशन भी दे सकते हैं, और यहाँ पे ब्लेक को आप ले सकते हो कीपरों में से, ये काफ़ी कंसिस्टेंट स्कोरर रहे हैं। सेफ जाने के लिए डिसिबली भी एक ऑप्शन है, और रिस्क ले सकते हो तो गेडिश। लेकिन हमारे लिए स्मॉल लीग में जो प्लेयर ज़रूर रहेंगे वो हैं जॉर्डन क्लार्क, जॉर्डन, मोस्ट प्रोबेबली ब्लेक, और यहाँ पे लॉरी इवांस, ये 4 हमारे कोर्ट पे रहेंगे। इसके अलावा रायन पटेल, सिबली अगर चेस कर रहे हैं तो देखो सामने वाली टीम की बॉलिंग अच्छी नहीं है, तो बैटिंग लेने के मतलब उतना मुझे लगता नहीं कि रिस्क होना चाहिए। अभी तो कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट है, लेकिन सामने वाली टीम की बॉलिंग भी उतनी अच्छी नहीं है, और ये बैट्समैन काफ़ी अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं, भले ही लोअर लेवल में हो। तो देखना पड़ेगा वो कितना उसको कर पाते हैं कॉन्वर्ट इस फॉर्मेट में। और यहाँ पे बेन गेडिश, ये 3 ऑप्शंस हैं बैटिंग में से, जिनको अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। कैप्टन मैसेरन चॉइस की बात करें तो डैनियल बेल्ड्रमंड के साथ ही लोग जाएंगे मेरे ख्याल से, केंट की तरफ से किसी के साथ जाना है तो। उसके बाद बिलिंग्स, लीडिंग और स्टुअर्ट, उसके बाद परसेंटेज थोड़े बहुत हो सकते हैं, स्पेशली स्टुअर्ट के। रिस्की में गिलक्रिस्ट और रॉजर्स ने बता दिया, दोनों में से एक को लेना है। और एविसन बैटिंग के लिए ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा कुछ परफॉर्मेंस इनको अभी तक आया नहीं है। सर की तरफ से जॉर्डन का परसेंटेज मेरे ख्याल से बहुत हाई होगा, और लोग इनकी तरफ ज़रूर जाएंगे, और वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, काफ़ी लोग इनको कैप्टन भी बना सकते हैं, बॉलिंग फर्स्ट हो या बॉलिंग सेकंड। टॉपली ये नाम के बेसिस पे है, बाकी परफॉर्मेंस इनका कुछ खास आया नहीं है। गेडिश और ब्लेक, स्पेशली ब्लेक काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं, गेडिश का ही परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत आया है, और ये बॉलिंग भी कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे रायन पटेल को भी ऐड कर सकते हो, इवांस उसके बाद, और जॉर्डन क्लार्क। ये सेफ वाले 2 ऑप्शंस और वेरी रिस्की वाले 2 नाम ये हमारे टीम में होंगे। बाकी देखते हैं हम किसको कहाँ से ले पाते हैं। अच्छा, अभी के लिए 6 प्लेयर्स को मैंने रखा है। मेरा टारगेट यही होगा कि ओपनिंग बॉलर्स अगर बैटिंग कर सकते हैं तो मैं उनको रखूं, और बैटिंग हैवी टीम में बनाऊं, ठीक है। क्योंकि सरे के लिए भी बॉलिंग हल्की होने वाली है, उनके जो मेन बॉलर्स हैं उनमें से कोई नहीं खेलने वाले, और केंट की बॉलिंग तो एनीवेज हल्की है जनरली। तो यहाँ पर ब्लेक मेरे लिए बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। जो ऑप्शन हैं मैं बता देता हूँ आपके पास अभी सिलेक्ट करने के लिए है। ब्लेक एक ऑप्शन हो गए,
यहाँ पर आ जाओगे तो सिबली स्पेशली ये चेस बेहतर करते हैं। म्यूआई हेड टू हेड रिकॉर्ड, ग्राउंड में रिकॉर्ड दोनों ही अच्छे हैं, स्पेशली ग्राउंड में रिकॉर्ड अच्छे हैं। और रायन पटेल ये काफ़ी अच्छा फॉर्म इन्होंने दिखाया है। ये 3-4 ऑप्शंस होंगे जिनमें से आपको लेने हैं, कम से कम 2-3 तो ले ही सकते हो। ऑलराउंडर में क्लार्क, जॉर्डन और ग्रांट स्टीवार्ट, ये 3 हमारी टीम में होंगे। जॉर्डन सबके टीम में होंगे, क्लार्क को लेना ले, स्टीवार्ट को तो लेंगे मेरे ख्याल से। और यहाँ पर और कोई मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहा जिनको मैं कंसीडर कर सकता हूँ। एविसन को लोग ले तो रहे हैं लेकिन उनका रिसेंट परफॉर्मेंस तो अच्छा नहीं रहा, और बॉलिंग क्वेश्चन भी हमेशा नहीं देते हैं, पता नहीं करेंगे या नहीं, तो इसीलिए अभी के लिए हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। बॉलरों में से जो प्लेयर्स हम ले सकते हैं, टॉपली को सभी लेंगे नाम के बेसिस पे। पार्किंसन मुझे उम्मीद नहीं है यहाँ से कुछ ज़्यादा। रॉजर्स एक अच्छे ऑप्शन है क्योंकि इनके पास बैटिंग आ भी सकती है, बैटिंग कर लेते हैं, और ओपनिंग बॉलिंग करेंगे तो एक आध विकेट अगर उधर से निकाल लेते हैं, 10-15 रन बना देते हैं तो अपना काम हो जाएगा। और गिलक्रिस्ट ये अच्छे फॉर्म से गुजरे हैं, लास्ट मैच 2 विकेट भी निकाला है, तो लोग अगर एक्स्ट्रा बॉलर लेते हैं तो इनके साथ ज़रूर जाएंगे। ठीक है, बाकी तो कोई खेल नहीं रहे हैं तो पता नहीं कि मतलब नहीं है, तो यही है। तो मेरे ख्याल से बैटिंग से ही ज़्यादा प्लेयर लो तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा। बॉलिंग से ज़्यादा नाम है भी नहीं, 3 नाम है मेरे ख्याल से लेने लायक, उनमें से आप 1-2 को ले सकते हो, बाकी बैटिंग से ज़्यादा प्लेयर लोगे तो मेरे ख्याल से सही रहेगा। कैप्टन मैस्करन चॉइस की बात करें, देखो क्रिस्टल क्लियर कुछ भी नहीं है, सारे आगे हैं लेकिन उनके लिए जो प्लेयर्स के रिकॉर्ड है वो हम क्या ही बताएं। तो मेरे ख्याल से क्रिस जॉर्डन अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन अगर आप बैटिंग हैवी टीम बनाने की सोच रहे हो तो वो पता नहीं कितना लॉजिकल होगा। तो बैट्समैनों में से आपको जाना चाहिए जो रिस्की तो होगा, लेकिन मेरे ख्याल से वही में उनमें से ही कोई होंगे जो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट देके जाएंगे। तो डैनियल वेल्डमन एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। सारे की तरफ से लॉरी इवांस और रायन पटेल बहुत बड़ा एक रिस्क हो सकता है, लेकिन अच्छे ऑप्शन वो भी दिख रहे हैं मेरे को बैटिंग से अगर हम ट्राई करना चाहें तो। बाकी अगर आपको सेफ जाना है, अगर आपको लग रहा है नहीं भाई मेरे को इतना रिस्क नहीं लेना, टीम में ले लो, वही बड़ी बात है, तो जॉर्डन और जॉर्डन क्लार्क के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। बैटिंग मिलेगी या नहीं, अगर मैच छोटा हुआ तो पता नहीं, बॉलिंग तो ये करा रहे हैं, तो ये आपको सेफ पॉइंट दे सकते हैं। और मुझे कोई सेफ ऑप्शन नहीं दिख रहा है इस मैच में, लॉजिकली बताऊं तो। रिस्क अगर आप ले सकते हो तो बैट्समैनों में से कुछ नाम हैं जिनमें से केंट की तरफ से डैनियल वेल्ड्रमंड, ट्वांदा म्यूआई जो आपको इधर दिख जाएंगे, रीज़न भी आपको पता चल गया होगा अभी तक। और सड़े की तरफ से लॉरी इवांस एक है, अच्छे फॉर्म पे दिख रहे हैं, रायन पटेल और बेन गेटिश। यहाँ पे साइक्स को ऐड नहीं किया, साइक्स अगर ऐडेड होते तो वो भी हमारे लिए कंसिडर करने वाले ऑप्शन होते, लेकिन अभी के लिए ये कुछ नाम है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स उधर ही आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।